दो PYQs दोनों सेम टॉपिक से, लेकिन एक में फॉर्मूला लगाया गया है और दूसरे में नहीं लगाया गया है। ये भेदभाव क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बेटा ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में नीट 2024 में आया था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया गया। ये मैंने जो भी फॉर्मूलाज होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के यहाँ लिख दिए हैं। बेसिकली 4 फॉर्मूलाज है, कैसे 4 है आइए देखते हैं। तो 2 कंडीशंस होती हैं बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, एक होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक होती है लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना। या यूँ कहें कि आइज लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन एंड आइज मैक्सिमम स्ट्रेन कंडीशन, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, और अभी मैं इस वीडियो में समझा भी नहीं सकता, नहीं तो वो पूरी क्लास हो जाएगी, है ना। ये तो खाली क्वेश्चन वीडियो मैंने बनाया है, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको सीखना है मैं अलग से सिखा दूंगा। तो फिलहाल जो लोग प्रायरली जानते हैं कि 2 कंडीशंस होती है, उनको मैं बता दूं कि मैंने दोनों के मैग्निफिकेशंस और दोनों के लेंथ यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में आया था, तो इसमें उन्होंने क्या किया था, ये आपको दी थी फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ये दी थी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इसमें ये वाला फॉर्मूला FO/FE लगा दिया, यानी कि 140/5 लगा दिया, 28 आंसर आया, लोग टिक करके आगे बढ़ गए। इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो इस लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज से हमने डायरेक्टली क्वेश्चन देखा कहाँ का है, टेलीस्कोप का है। तुरंत टेलीस्कोप का जो भी रेलेवेंट फॉर्मूला था, जिस कंडीशन में था, हमने उठा के लगा दिया, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक क्वेश्चन आया था नीट 2016 फेज 1 में, लेकिन वहां पर हमने ये 4 फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, बल्कि हम लेंस फॉर्मूला के थ्रू गए। यूजिंग लेंस फॉर्मूला पहले हमने इसका V निकाला, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, फर्स्ट इमेज में हमने FE को जोड़ा और फाइनल आंसर 54 सेंटीमीटर आया और हमने इसको टिक किया। अब सवाल ये उठता है, जब टेलीस्कोप के ये 4 फॉर्मूला हैं, टेलीस्कोप का क्वेश्चन अभी नीट 2024 में आता है, तो डायरेक्टली हम इस लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में से जो रेलेवेंट फॉर्मूला है वो यहाँ लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, जब यहाँ पर भी ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्वेश्चन है और इसमें आपसे लेंथ पूछी गई है। हाँ, मैग्निफिकेशन पूछा गया था, यहाँ लेंथ पूछी गई थी, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब एक ही लिस्ट से निकल रहे बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैग्निफिकेशन हमने क्यों लगाया इस लिस्ट से निकाल के, जबकि यहाँ पर हमने लेंथ निकालने के लिए, तो उसने हमसे यहाँ लेंथ पूछी थी, तो लेंथ हमने यहाँ से ये जो 2 फॉर्मूले हैं लेंथ के, ये हमने यहाँ पर एम्प्लॉय क्यों नहीं किए और हम यहाँ लेंस फॉर्मूला से क्यों गए, तो ये क्वेश्चन है। तो इसी का जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए बेटा, ये नीट 2024 वाला क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, अगर आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है आई का फार पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्निफिकेशन है, हमने उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, आंसर आया, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए 3 सेकंड में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने भेदभाव क्यों किया, यहाँ पर हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये 4 में से कोई भी फॉर्मूला, या यूं कहें कि लेंथ के जो 2 फॉर्मूले हैं आपके, ये क्यों नहीं लगाया, और हम बेसिकली इसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की तरह हमने इसको क्यों ट्रीट किया, आइए जानते हैं। तो बेटा नीट 2016 फेज 1 के इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज तो कर रहे हैं, नो डाउट यूज कर रहे हैं, बट यूज किसके लिए कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो 200 सेंटीमीटर दूर है, उसे देखने के लिए। मतलब हम लिटरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर मतलब बेटा 2 मीटर, सिर्फ 2 मीटर की दूरी को देखने के लिए आप टेलीस्कोप की यूज करें। लिटरली आप यहाँ खड़े हो, लिटरली इस यहाँ से लेके बोर्ड का एंड इतनी दूर है ना, इतनी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं। तो भैया आप फिर टेलीस्कोप को टेलीस्कोप की तरह यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब भैया अगर आप एक बहुत हाई स्पीड गाड़ी को भी आराम से धीरे धीरे चलाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर टेलीस्कोप में 2 लेंसेज होती हैं, और टेलीस्कोप का काम क्या होता है बेटा, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ क्या लिखा है बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर टेलीस्कोप की तरह यूज हो रहा है, तो इसीलिए हमने वहाँ पर तुरंत डिस्टेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैग्निफिकेशन का लगा दिया। यहाँ भी लगा देते अगर डिस्टेंट लिखा होता, तुरंत हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का, या अगर लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन बोलता तो ये लगा देते हैं लेंथ वाला। बट यहाँ पर उसने कहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो 200 सेंटीमीटर दूर है, मतलब टेलीस्कोप यहाँ पे टेलीस्कोप की तरह यूज ही नहीं हो रहा है, वो तो बिल्कुल देखा जाए तो बस नॉर्मल 2 लेंस के कॉम्बिनेशन की तरह यूज हो रहा है। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर टेलीस्कोप की तरह यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो है भले टेलीस्कोप बट नॉर्मल एकदम 2 लेंसेज के कॉम्बिनेशन से 1, 2 या 2, 4, 5, 10 मीटर की दूरी के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आ रहा है ना। तो हम टेलीस्कोप को यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस पे टेलीस्कोप का रूल अप्लाई ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ टेलीस्कोप को हम टेलीस्कोप की तरह यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इनमें से कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, अगर आपको इसका अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन कुल मिलाकर काफ़ी बच्चे डाउट पूछते हैं, इसलिए मैंने इसमें कहा बता दूं भाई दोबारा कब ये फॉर्मूला लगाना है टेलीस्कोप के केस में, कब नहीं लगाना, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो जब टेलीस्कोप की तरह यूज होगा तब हम फॉर्मूले लगा देंगे, ठीक है, रिलेवेंट।
तो जो भी फॉर्मूला होगा रेलेवेंट लगा देंगे। और जब टेलीस्कोप नहीं यूज होगा टेलीस्कोप की तरह, तो उसमें टू लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना। काफ़ी बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर सॉल्व तो हो गया, समझ में भी आ गया, बहुत जगह बहुत सारे सोल्यूशन हमने देखे, सब जगह इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें हमारा डाउट ये कि फॉर्मूला क्यों नहीं लगा टेलीस्कोप का। तो उसका रीजन क्या है बेटा कि यहाँ पर टेलीस्कोप की तरह यूज ही नहीं हो रहा है, बहुत ही नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम सिर्फ टू लेंस कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करेंगे और फॉर्मूला इसमें हम नॉर्मल लेंस का लगाकर सबसे पहले वी निकालेंगे, वी में एफ जोड़ देंगे, एफओ प्लस एफ होता है, तो एफओ यहाँ नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा डायग्राम बना के पूरा प्रॉपर समझाना पड़ेगा, उसकी जरूरत अभी नहीं है। तो एफ यहाँ पर डायरेक्टली एफओ प्लस एफ नहीं कर सकते हम, यहाँ पर पहले हमको वी निकालना है, वी जहाँ पर इमेज बनेगी फिर उसमें हमें एफ जोड़ देना है और हमें आंसर 54 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो बेटा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ना तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराना था, ना ही ये, ठीक है ना। इसमें डिटेल सोल्यूशन दोनों में से किसी क्वेश्चन का नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि किस कंडीशन में फॉर्मूला लगता है टेलीस्कोप में और किस में नहीं लगता है, कि ताकि मान लीजिए दोबारा से फिर से ऐसा कोई केस आ जाए तो हम खट से तुरंत एकदम से ये फॉर्मूला ना लगा दें, है ना। कभी दोबारा अगर आ जाए तो मान लीजिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसने नहीं लिखा तो एकदम से ये नहीं लगा सकते आप। तो यहाँ पर टेलीस्कोप को टेलीस्कोप की तरह यूज किया गया था, इसलिए फॉर्मूला लगाया, खट से आंसर टिक के आगे बढ़ गए। और यहाँ पर टेलीस्कोप को टेलीस्कोप की तरह यूज नहीं किया गया, बहुत ही नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया गया, तो इसीलिए उसको सिर्फ एक टू लेंस कॉम्बिनेशन ट्रीट करके हमने सॉल्व किया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा। दिस फॉर दिस वीडियो। कोई भी आपको इसमें या इसमें तो क्या ही पूछना होगा, इसमें अगर आपको कोई डिटेल सोल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना के आपको दे दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो अभी आप इसको देखिए, समझिए, है ना। ये कुछ ऐसे सोचने वाले पॉइंट्स होते हैं जब आप PYQs लगाते हैं कि कहीं पर फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कहीं पर लग रहा है, कहीं पर थोड़ा बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है, ये सब क्यों है। तो ये बियॉन्ड द क्वेश्चंस भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, वो मैंने आपको बताई, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कॉमेंट्स में, और अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है बेटा, बाय।